और चलिए आगे बात करेंगे पचमढ़ी में पाठशाला की। तो पचमढ़ी में पाठशाला यानी कि बीजेपी विधायकों सांसदों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, आपको याद ही है। और पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है और आज होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। यानी पिछले 2 दिनों में विधायकों को अलग अलग विषयों पर कई तरह के टिप्स दिए गए, चाहे अमित शाह ने दी हो, शिवराज सिंह चौहान ने दी हो, शिव प्रकाश के बाद अब राजनाथ सिंह की भी क्लास लगने जा रही। तो अहम खबर आपको बता दें, हाल ही में जिस तरह से प्रशिक्षण शिविर ये चल रहा है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी बाकायदा निर्देश दिया है भाजपा सरकार ने कि किस तरह से 2003 के बाद प्रदेश में विकास की धारा महानगरों से निकालकर जिलों तक पहुंचाई है। कई तरह का संबोधन हुआ, कई तरह के इंस्ट्रक्शन जो है वो तमाम विधायकों और सांसदों को दिए गए। ये भी कहा गया है सीएम की तरफ से कि विकास कार्य और योजनाओं का श्रेय खुद ले, लोकार्पण भूमि पूजन में जल्दबाजी किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने भी अपने संबोधन दिया था, उन्होंने भी ये कहा था कि कार्यकर्ताओं के बिना वो कुछ नहीं है। जो मंत्री कार्यकर्ताओं के फोन खुद नहीं उठाते वो चुनाव में दर दर भटकते रहते हैं। तो कई तरह की बातों का जिक्र हुआ इन 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने भी कहा कि कई सांसद विधायकों ने सोशल मीडिया को जयंती, पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि त्योहार के लिए ही बधाई संदेश देने तक सीमित रखा है और कई तरह के इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश इस प्रशिक्षण शिविर में दिए गए हैं। तो आज आखिरी दिन है और समापन होगा जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधन देंगे। समापन सत्र कह सकते हैं पूरे 1.5 घंटे का होगा और करीब 1 घंटे राजनाथ सिंह ही अपनी वक्तव्य देते हुए नजर आएंगे। समापन सत्र दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा और 2 बजे तक चलेगा। पिछले 2 दिनों में क्या क्या नोट हो गया इस डायरी में? हम लोग जो कि संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन की बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें सीखने को मिलती है और सारी जिंदगी, किसी भी मनुष्य की सारी जिंदगी सीखने के लिए होती है और एक अच्छे विधायक के लिए जो कि अपने क्षेत्र में जनता की सेवा कर सके, इस प्रकार के वर्ग आवश्यक है और ऐसे प्रशिक्षणों से हम लोगों को बल मिलता है। हमारे जो शीर्ष लोग हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं या पार्टी के पितृपुरुष हैं, उनके आदर्शों पर चलते हुए कैसे हमें जनता की सेवा करनी है, यही हमें सिखाया गया है। बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीजें शेयर करने को मिली, सीखने को मिली। निश्चित तौर पे इस तरह के अभ्यास वर्ग कहीं ना कहीं हम लोगों की जो वर्किंग है उसे इम्प्रूव करने का काम कर। आपने अटेंड किया है, आपको दोनों पार्टियों के अनुभव, कितना अंतर है दोनों पार्टियों में, खासतौर पर डिसिप्लिन बात करें, आज राजनाथ सिंह उसमें संबोधन भी देंगे। जमीन आसमान का फर्क है। मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक गैंग है। भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत, स्वर्णिम भारत को बनाने का एक मिशन है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो भी तमाम चेहरे यहाँ पर आ रहे हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। हम देखें तो तमाम महिला नेत्रियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, चाहे अगर हम बात करें सिद्धि विधायक की या फिर कृष्णा गौर जी की जो मंत्री हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं अब विधायकों का 9 बजे वाले सेशन के लिए आना शुरू हो गया है। यहाँ पर रीति पाठक जी पहुंची हैं, कृष्णा गौर जी पहुंची है, बाकी के तमाम चेहरे पहुंचे हैं। कृष्णा जी से हम बात करते हैं, किस तरह का खास रहे हैं पिछले 2 दिन के सेशन की अगर हम बात करें, कितना खास रहा अगर पिछले 2 दिनों की बात करें, क्या क्या नोटेबल इम्पोर्टेंट लगा है आपको? नहीं, बहुत सारे सत्र हुए हैं, बहुत सारा विमर्श हुआ है, बहुत सारा संवाद हुआ है, हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन हमें मिला है। तो स्वाभाविक रूप से एक विद्यार्थी की भूमिका में जब हम हैं और जो विद्यार्थी सबसे ज्यादा सीखता है वही आगे बढ़ता है, तो सबकी कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीख कर यहाँ से जाएं। ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश है, ये कहना है कृष्णा जी का। रीति पाठक जी यहाँ पर पहुंची है, लेकिन हम लगातार देखेंगे तमाम बड़े चेहरों को जो यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी जो महिला मंत्री हैं अब एक एक करके यहाँ पहुंच रही हैं, क्योंकि विशेष अगर हम बात करें तो कई सारी चीजें इतनी खास रही हैं जिसके संदर्भ में अगर हम बोलेंगे तो वो एक बदलाव की बात है यहाँ पर तमाम चेहरों के साथ में, और यही बहुत महत्वपूर्ण जो है तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। सारे विधायकों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हाँ खास यही है अगर हम बात करें तो अमित शाह ने जो टिप्स दिए वो एक अलग अंदाज में थे। राजनाथ सिंह जब आज बोलेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो एक
फीडबैक पहले संगठन से ले रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है, क्या क्या सिखाना है, क्योंकि पहले छात्रों की कमजोरियां जानी है, यानी विधायकों और सांसदों की, और उसको कैसे बेहतर करना है, उसी पर बड़े नेता बोलते नजर आ रहे हैं, जैसा हमने पिछले 2 दिनों में देखा और आज भी यही तस्वीर नजर आने वाली है। राम चौधरी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, कैसा रहा अब तक? 2 दिन हो गए हैं, आज आखिरी दिन है। बढ़िया चल रहा है जी, बहुत बढ़िया, अच्छा है, सीखने को मिल रहा है। अभी तो योगा प्राणायाम करके आ रहे हैं। क्या खास रहा सर? अगर पिछले 2 दिनों की बात करें, कौन कौन से बड़े टिप्स मिले हैं? अब बहुत सारी बातें नई नई लोग सीखने को मिली। विधानसभा के मैनेजमेंट को लेकर भी जो है वो बताया गया कि किस तरह से अभी से ये भाजपा ही है जो हमेशा एक तैयारी में रहती है, हमेशा सजग रहती है। निश्चित रूप से हमेशा देखिए, आदमी के जीवन में हमेशा सीखने की गुंजाइश रहती है और हर समय आदमी को सीखते रहना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट ने अपने आप को बताया कि स्टूडेंट की भूमिका में वो नजर आए हैं इस पाठशाला में। और बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, जिसमें मुख्यमंत्री ने बकायदा विधायकों और सांसदों को योग भी सिखाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के योग की जमकर तारीफ हो रही है। विधायक सांसद को सिखाया सीएम ने योग, मंत्री विधायकों ने सीखा मुख्यमंत्री से फिटनेस का भी मंत्र। हर माननीय की जुबान पर सीएम की फिटनेस की भी चर्चा हो रही। समय अहम खबर आपको बता दें, जहां प्रशिक्षण शिविर तीसरा दिन है, अंतिम दिन है आज, लेकिन इन 3 दिनों में जिन लोगों ने बकायदा योग का प्रशिक्षण लिया, और योग किसने सिखाया, यानी कि प्रदेश के मुखिया ने सिखाया, तो मंत्री विधायकों ने, और बकायदा हर माननीय की जुबान पर अब सीएम की फिटनेस की ही चर्चा इस समय हो रही है। तो बकायदा पाठशाला का आयोजन एक तरह से किया गया, जिसमें कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए, कई तरह के टिप्स दिए गए, प्रार्थना सभा हुई, देखिए योग भी हुआ, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से योग उनको सिखाया, तमाम नेताओं को, विधायकों को और सांसदों को, उन्होंने उनसे टिप्स भी लिए, उनकी फिटनेस का राज। और देखिए ये बड़ा कठिन योग होता है, जिस तरह से ये किया गया। और इसके बाद सीएम जब ये योग कर रहे थे, इसके बाद तमाम उन नेताओं ने देखा और उनकी फिटनेस की चर्चा इस समय पूरे प्रदेश में हो रही है। तो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में बीजेपी विधायकों, सांसदों का ये प्रशिक्षण वर्ग का शिविर जो है वो चल रहा था 3 दिवसीय, और आज देखिए अंतिम दिन है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस प्रशिक्षण वर्ग का समापन करेंगे। तो पहले दिन आपको याद होगा केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंचे थे, अमित शाह, और उन्होंने बाकायदा इसकी शुरुआत की थी, प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन उन्होंने किया था। तो 14 जून से पचमढ़ी के होटल ग्लैन व्यू में इस वर्ग की शुरुआत हुई है, और अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। योग का एक तरह से प्रशिक्षण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है। तो पहले दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सत्र को संबोधन किया था। सेशन बकायदा होता रहा, और जैसे ही उन्होंने ये योग किया सीएम ने, देखिए चर्चा का विषय बन चुका है। अब ये देखना होगा, ये योग तो उन्होंने सिखाया है, लेकिन कौन कौन से नेता इस योग को कर पाते हैं या नहीं, या आसन कर पाते हैं कि नहीं, फिलहाल देखना होगा, लेकिन चर्चा का विषय जरूर बन गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अनुराग, देखिए आप 3 दिवसीय ये शिविर था और बेहद खास, और ग्राउंड जीरो पर पल पल की रिपोर्टिंग आप लगातार देते रहे, और योग की भी चर्चा सीएम ने जब ये किया आसन तो बड़ी चर्चा का विषय बन गया। लेकिन आज चूंकि समापन दिन है, तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है? अनुराग, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो अनुराग से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें प्रशिक्षण शिविर का तीसरा और आज अंतिम दिन है, और ऐसे में पचमढ़ी में जिस तरह से बीजेपी विधायक, सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग का ये सत्र चल रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस प्रशिक्षण वर्ग का समापन करने जा रहे हैं। 14 जून से इसकी शुरुआत बाकायदा हो चुकी है। होटल ग्लैन व्यू की तस्वीर है, जहां 3 दिवसीय यहाँ पर तमाम नेता इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और ये तस्वीर देखिए सामने आई जब योग की तस्वीर है, और बेहद कठिन ये आसन है जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया, और उसके बाद उनकी चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी है। और उन्होंने एक तरह से उन नेताओं को भी सिखाया कि फिट रहिए, क्योंकि स्वस्थ
शरीर होता है तो स्वस्थ मन भी हो जाता है। और यही वजह है कि योग का बड़ा महत्व है। योग, प्रार्थना, जिस तरह से 3 दिवसीय ये सब कुछ चलता रहा, उसे देखिए बड़ी तारीफ भी होने लगी। एक बार फिर से हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जुड़ गया। अनुराग, क्या जानकारी, जिस तरह से बात करें 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज अंतिम दिन, और दूसरी तरफ ये योग की बड़ी चर्चा कह सकते हैं हो रही है, ये कठिन आसन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। अनुराग, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर हम देखें 2 दिन में अगर सबसे ज्यादा चर्चा तमाम संबोधनों और सीख की तो हुई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रही है मुख्यमंत्री की सीख, मुख्यमंत्री का फिटनेस मंत्र। मुख्यमंत्री ने जिस तरह के योग और प्राणायाम करके बताए हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कई सारे विधायकों को तो चौंकाने वाले थे। और ये मुख्यमंत्री ने दोनों ही क्लासेस में समय पर आके, और कुछ इतने कठिन थे कि शायद इस उम्र में किसी को आप करते नहीं देखेंगे। और यही कारण है कि अब जब विधायक सांसद बाहर निकल रहे हैं, मंत्री बाहर निकल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को अब तक का सबसे फिट मुख्यमंत्री बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कभी किसी की फिटनेस नेताओं में नहीं देखी गई, ये भी कहते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने 2 हाथों पे खड़े होकर इतने लंबे समय तक के जो है अलग अलग आसन किए हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तमाम मंत्री विधायक, आप देखेंगे जो वीडियो हम दिखा रहे हैं उसमें ताली बजाते नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, उन्होंने तारीफ की है। राजेंद्र शुक्ला की बात करें, उन्होंने तारीफ की। हर मंत्री विधायक उनकी इस संदर्भ में तारीफ करते नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक जो इस पूरे के पूरे प्रशिक्षण शिविर में फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख थी, जिसको एक विषय रखा गया था, उसके सबसे बड़े जो अगर टीचर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। और लगातार उन्होंने 2 दिन तक के अलग अलग तरीके के योगासन जो दिखाए, वो निश्चित रूप से बहुत कठिन थे। और विधायकों और मंत्रियों का कहना यह है कि उनको बड़े इंस्पायर हुए हैं मुख्यमंत्री की इस फिटनेस से, और उन्होंने ये प्रण लिया है कि आज से बाकी लोग भी जो है वो इसको लेकर कोशिश करना शुरू करेंगे। बिल्कुल, बाकी लोग कोशिश तो करेंगे, लेकिन जब प्रदेश के मुखिया इस तरह से योग कर रहे हैं तो संदेश बेहद साफ जाता है और लोगों को सीख भी मिलती है। और कई तरह के दिशा निर्देश भी देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों को दिए हैं, नेताओं को दिए हैं। उम्मीद यही कर सकते हैं कि ये सब उसका पालन करें। लेकिन कितना लगता है आपको कि ये जब जो प्रशिक्षण शिविर हुआ है वो सफल हुआ होगा और लोग ने, नेताओं ने इनको पूरी तरह से आत्मसात किया होगा? देखिए, प्रशिक्षण शिविर इसलिए थोड़ा सफल माना जा सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि जो 2-3-4 चीजें हैं, जब आपका मुखिया इस तरह से नियम, अनुशासन और फिटनेस रखता है, तो ये कहीं ना कहीं बाकी मंत्रियों और विधायकों की बाध्यता भी हो जाती है कि उनका अनुकरण करें। दूसरी तरफ अमित शाह जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस देके गए हैं, अमित शाह की बात को किसी तरह से इग्नोर करना, अवहेलना करना किसी भी मध्य प्रदेश के नेता की बस की बात नहीं है। तो उनके टिप्स, यानी कि सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कही थी कि गलतियां दोबारा नहीं होना चाहिए। तो जो लोगों ने गलती की है, हम सब साफ तौर पे उनके नाम जानते हैं, उनको ये आखिरी मौका दिया गया है। तो उनके लिए भी आप ये मानकर चलिए कि अब वो संभले नजर आएंगे। और हमने विजय शाह को देखा भी, वो मीडिया से बचते बचाते पूरे टाइम निकलते आए, उनकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकले। वही जुबान जो लगातार फिसलती आई है उन्हीं की। ऐसा नहीं है, और भी कई तमाम नेता हैं जो विवादों में रहे, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आए या पूरे डिसिप्लिन में दिखे, समय पर आए, समय पे गए, समय पे पहुंचे। सबको एक डायरी दी गई है और डायरी में कुछ पॉइंट्स नोट कराए गए हैं, जिसका 6 महीने बाद फीडबैक लिया जाएगा। और ये कहा गया है कि संगठन आपको मॉनिटर करेगा कि जो प्रशिक्षण की शिविर मिली है, जो प्रशिक्षण शिविर से सीखें मिली है, उसको आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा है, और जब ये कोई पाठ पढ़ाती है तो ये उम्मीद नहीं करती, बल्कि ये मजबूर भी कर देती है कि इस पाठ का जो है उपयोग आपके जीवन शैली में, जीवनचर्या में, सियासत में, राजनीति में, दिनचर्या में, हर जगह नजर आएगा, और वो उम्मीद की जा सकती है। तो बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, और जब प्रदेश का मुखिया इस तरह से कर रहा हो तो बिल्कुल लोगों को भी और नेताओं को भी समझने की जरूरत है और आत्मसात करने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मंत्री विधायकों ने सीखा फिटनेस का ये मंत्र। देखिए तस्वीर सामने आई, जिस तरह से सीएम ने यह भी कहा कि सरकार के कामों का श्रेय ले, जल्दबाजी में भूमि पूजन न करे। लेकिन प्रशिक्षण शिविर आखिरी दिन और कई तरह की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखी हुई है। पचमढ़ी में भाजपा सांसद विधायकों से संवाद, और सीएम ने बाकायदा कई तरह के उन्हें टिप्स दिए हैं, यहाँ तक कि हेल्थ को लेकर और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कई तरह का ये वर्ग का जो प्रशिक्षण है, वो एक तरह से कहा उन्होंने कि ये जो विकास की धारा है वो महानगरों से निकालकर जिलों तक पहुंचाई गई। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पाटीदार जी हमारे साथ में। सर, किस तरह रहे पिछले 2 दिनों की चर्चा करें तो? अच्छा, बड़ा आनंद में रहे, और क्या, बड़े अच्छा चल रहा है सब सर। हाँ। अगर हम देखें तो देश को दुनिया का नंबर 1 बनाना है,
और इसलिए सब उसी को विचार विमर्श कर रहा है, सारी तैयारी चल रही है। तो ये अगर हम बात करें तो तमाम सांसदों का यहाँ पर अंदर जाना शुरू है, क्योंकि 9 बजे से सेशन है, सभी जो है वो जल्दी में नजर आ रहे हैं। हरदीप भाई हमारे साथ है। सर, कैसी रह रही है 3 दिन से बढ़िया दिनचर्या सुबह सुबह? एक अलग ही अनुभव यहाँ पर आके प्राप्त हुआ है। एक तो मौसम भी बहुत अच्छा है, जगह भी अच्छी है, और उसके बाद कैंप जो लगा है प्रशिक्षण, वो अपना में एक नई ऊर्जा देने वाला है। और जीवन जीने की जो कला होती है उसको एक कैसे अच्छे तरीके से अपन जनता के बीच में और जनप्रतिनिधियों के साथ, सत्ता के साथ, संगठन के साथ और सभी जन आपस में मिलके कैसे एक अपने क्षेत्र का विकास करा सकते हैं, उसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब बातें उसमें आई है और ये जीवन कैसा जीना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का योगा जो है उसके बारे में सब जिन्होंने भी देखा बड़ा आश्चर्य में रह गए कि इतना परफेक्शन है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। उनको तो ऐसे ही पहलवान पहले बोला जाता है, मोहन पहलवान। तो पहलवानों के हिसाब से ऐसे दंड बैठक ने उनको तो ऐसे पहले पुरानी एक्सरसाइज का उनका पूरा शरीर है, बदन है। तो और आज जो उन्होंने दिखाया तो और जो विधायक थे उनमें उनको देख के ऊर्जा ये कि जब हमारा सीएम इतना फिट है तो हमें भी फिट रहना चाहिए। तो एक अच्छा संदेश उनके माध्यम से गया है। मुख्यमंत्री के माध्यम से एक बड़ा फिटनेस का संदेश गया है, ये कहना है हरदीप भाई का। और जितने भी तमाम विधायक मंत्री हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सीएम की इसको लेके तारीफ कर रहे हैं। कैमरामैन हरि के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 पचमढ़ी। और पल पल की अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे इस खबर के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।